से सुनिए, आम के पौधे में बौर आ गया है। इस समय जितने भी अच्छे आम के फल हैं, बौर आना शुरू हो गया है। ध्यान दीजिए, जो होली के ठीक एक दिन पहले आम का बौर खा लीजिए, तोड़िए, थोड़ा सा खा लीजिए। पूरे एक वर्ष तक किसी भी जहरीले प्राणी को काटने का कोई कष्ट आपको नहीं मिलेगा। जानते हैं काहे? अभी बताएं। आम के बौर को जो होली के एक दिन पहले संध्या के समय आम का बौर तोड़िए और खा लीजिए। एक वर्ष तक कोई भी जहरीला प्राणी, चाहे सर्प हो चाहे बिच्छू हो, आपके ऊपर उसके दंश का, उसके विष का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि कामदेव ने ऐसा किया। हम बता रहे हैं कामदेव ने क्या किया। जब कामदेव ने देख लिया कि पूरा संसार तो जो नारी में और पुरुष में हो गया, लेकिन शंकर जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उसने क्या किया? काम कुसुम धनु साय केली, काम कुसुम धनु साय केली। एक फूल का धनुष बनाया और उस पर बाण चढ़ा दिया, और बाण जब जो चढ़ाया तो छोड़ दिया शंकर जी के ऊपर, छोड़ दिया। और जैसे ही शंकर जी के ऊपर छोड़ा तो कहां छिप गया? कहां छिपा जाकर थे कामदेव? इसीलिए सौरभ पल्लव मदन विलोका, अब शिवती शरणयन उभारा, अब शिवती शरणयन उभारा, काम भयउ जगन्नाथ। बाण का प्रयोग कर दिया, भगवान देवाधिदेव ने आंखें जैसे ही खुला कि आंखें में एक कहां से बाण आया, तो क्या देखा? सौरभ का मतलब होता है आम, सौरभ पल्लव, आम के पल्लव के पीछे छिपा था। कौन? कामदेव छिपा था, लेकिन भगवान की दृष्टि से कहां जाएगा? अब भगवान ने तब शिव तीसर नयन उबारा, तीसरे जो नयन को जैसे ही खोला, आम के सहित कामदेव जल गया। और उसी समय से आम के बौर में प्रतिरोधक क्षमता आ गई कि किसी भी प्रकार के जहरीले प्राणी को काटने से अगर आपने उसका पान कर लिया है तो जहरीले प्राणी। अब ऐसा ना है कि आमे का जन बौर खाए के अब सांपे के पीली में 3-4 का अंगूना के हमें काटी ले हमने देखी समझ जाइए, पंडित जी का बात सही गलत भैया, ऐसा जिन करे जाए। लेकिन भगवान देखिए, ये मैं नहीं कर रहा। देखिए, जो भी मैं बोल रहा हूं, चाहे वो मानस की बात हो, चाहे गीता की बात हो, चाहे भागवत की बात हो, अथवा अपने पूज्य गुरुदेव जी से जो मैंने पाया है, मैं वही आपके समझ, मैं किस्सा कहानी और यहाँ वहां की बात मैं नहीं कर सकता। जो मैंने पढ़ा है, आप लोगों से पाया है, मैं वही बताता हूं।